नमस्कार जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अक्षय दुबे। साथ लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश देश किसका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में खड़गे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया का नाम लेकर उनके नाम की तुलना भगवान राम से कर दी। बता दें कि सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि उन्हें जिन प्रत्याशी का वो प्रचार करने के लिए आए थे खड़गे, उन्हें उनका नाम ही नहीं पता था। मंच में पहले वो शिव कुमार डहरिया से उनसे 2 बार उनका नाम पूछा, फिर जब उन्होंने कहा कि शिव कुमार डहरिया, तब वो कहते हैं शिव कुमार, ये शिव हैं और ये राम को लड़ा सकते हैं, मात दे सकते हैं, माफ कीजिएगा, और मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, मैं भी शिव हूं। अब उनके इस बयान को लेकर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है वो जमकर गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार जो है बयानबाजी करके खड़गे के ऊपर करारा प्रहार कर रही है, लेकिन अब फिर से एक बार भगवान की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। धर्म की राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। पहले ही भगवान राम की राजनीति को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर होती रही है, तो अब देखिए कि खड़गे के इस बयान ने बीजेपी को भी एक मौका दे दिया, वो भी जब चुनाव चल रहे हैं उस बीच। तो अक्षय, आप कितना कुछ समझ पा रहे हैं उनके इस बयान का मतलब और उनके कहने का तात्पर्य, आप कितना कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ नेता हल्के फुल्के अंदाज में चीज़ों को कहकर चले जाते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेट करते हैं वो कौन है, ये बहुत बड़ा असर करता है। संवाद के जो नियम होता है उसमें कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कब बोल रहा है, इसका व्यापक असर होता है। तो जो बात बोले कि ये शिव हैं, मैं भी शिव हूँ और ये राम को मात दे सकते हैं, तो वर्तमान राजनीति में राम का एक मतलब है। राम को लोग सीधा जोड़ कर देखते हैं बीजेपी से। वहीं शिव तो अभी भी उनके ऊपर कोई एकाधिकार नहीं है। मिथकों में भी अगर हम जाते हैं तब शैव और वैष्णव की लड़ाई पूरी दुनिया ने उसको 2 भागों में बाँटा। बहुत लोग तो रावण और राम की लड़ाई को भी शैव और वैष्णव की लड़ाई के तौर पे देखते हैं। लेकिन मौजूदा राजनीति में जब शिव को वो उनके हिसाब से बलवान मानते हैं, उनके खिलाफ राम को खड़ा कर देते हैं, तब उसका जो मतलब है वो एक मतलब ये है कि बीजेपी के सामने ये मुस्तैद होने के लिए एकदम फिट हैं। जिस तरीके से चरणदास महंत का बयान आया था, उनका जो बयान था कि नरेंद्र मोदी के सामने लाठी लेकर कोई डंडा पकड़िए आदमी, कोई हवै तो फिर बघेला हवै, तो यही बात शिव डहरिया के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते नजर आए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा क्यों गए और शिव डहरिया के ही सीट पर क्यों गए, उसका भी एक राजनीतिक मतलब है। क्योंकि एक समय पूरा बीत गया लगभग 5 साल का, उससे पहले कभी आप छत्तीसगढ़ की राजनीति में नज़र डालते तो उसमें आपको कहीं जाति समीकरण वाली बात दिखाई नहीं देती। आप जैसे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जहाँ जाति समीकरण जैसी बातें, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में वो चीज़ें पुस्तकी लगती हैं। लेकिन अब लोग ये फॉर्मूला अपनाते नज़र आ रहे हैं। तो जांजगीर सीट एससी बाहुल्य सीट है, यहाँ ज़्यादातर लोग सतनामी समाज से संबंध रखते हैं और शिव डहरिया भी उसी समाज से आते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए उनको वहाँ भेजा गया। और कल जिस तरीके से वो संविधान से लेकर दलितों के अधिकार की बातें करते नजर आए, उससे अब जनता कितना उनको रिस्पॉन्स की, ये पता तो खैर आगे चलेगा। क्योंकि सतनामी समाज कभी भी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा है। कभी वो खिसकते रहे हैं, स्विंग करते रहे हैं, कभी बीजेपी की ओर, कभी कांग्रेस की ओर। भाई सतनामी समाज के जो धर्मगुरु हैं उसमें भी आपको नजर आ जाएंगी ये चीज़ें। कभी वो कांग्रेस की ओर रहेंगे, कहीं बीजेपी की ओर रहेंगे, अभी मंत्री भी, अभी विधायक भी हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का दांव यही था कि किसी भी तरह से जांजगीर सीट में एक अपनी छाप हमको छोड़नी है। अब उसका असर क्या होगा, इसको लेकर कांग्रेस को भी ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कुछ ही सीट है जो उनके हिस्से में आ सकती है, जहां ये मजबूत स्थिति में है। लेकिन कभी भी ये कहा नहीं जाता या जाहिर नहीं किया जाता राजनीति में कि हम किसी भी तरह से कमज़ोर हैं।
और इसीलिए कांग्रेस ने भी अपने पूर्व मंत्री शिव डहरिया को जांजगीर में फील्डिंग में लगा दिया है। अब आगे अब देखना होगा कि शिव डहरिया क्या वाकई में शिव साबित होते हैं, और जिनके लिए वो राम शब्द का मतलब बता रहे थे, जिनके वो राम शब्द को आरोपित कर रहे थे, वो कितना मजबूत निकलते हैं। हालांकि इस बयान को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बीजेपी से अब डिप्टी सीएम का भी बयान आया, विष्णु साय ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की। लेकिन राजनीति जो आपत्ति है, असहमति है, विसम्मति है, इससे बिल्कुल अलग होती है। यहाँ 1 और 1 2 भी नहीं होता, 11 भी हो जाते हैं। लेकिन 11 कमल खिलाने का जो इनका एजेंडा है, बीजेपी का जो मंशा है इनकी, वो क्या मुकम्मल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।